Hi guys, myself Aditya Raj. Welcome to my channel English Classes by Aditya Sir. अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप किसी भी क्लास से वंचित न रहें। चलिए विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज हमारा क्या है। तो आज हम लोग को पढ़ना है वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। अब क्रिया को हम लोग पढ़ेंगे। वैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने वर्ब का डिफिनेशन देखा था, वर्ब को समझा था, और आज हम लोग वर्ब को डिटेल में जानेंगे क्योंकि टेंस को पढ़ने से पहले वर्ब का जानना बहुत जरूरी हो जाता है। वर्ब में अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो टेंस को समझना मुश्किल हो जाता है। पहले तो वर्ब को देखते हैं क्या कहता है। सबसे पहले वर्ब का डिफिनेशन देख लेते हैं हम लोग, एक बार वो रिवाइज भी हो जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। चलो देखते हैं। We do something such action or doing work is called a verb। मतलब कह रहा है हम कोई काम करें या हमारे द्वारा कोई क्रिया हो या जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। तो कोई भी काम जिसको किया जा सकता है, जैसे देखिए इट मीन्स खाना, ये एक काम है, इसको हम लोग ऑब्वियसली कर सकते हैं। जैसे रन, रन मीन्स दौड़ना, काम है, कर सकते हैं। वीप मीन्स रोना, काम है, कर सकते हैं। लाफ मीन्स हंसना, काम है, कर सकते हैं। कम मीन्स आना, काम है, कर सकते हैं। स्लीप मीन्स सोना, काम है, कर सकते हैं। टॉक मीन्स बात करना, काम है, कर सकते हैं, एक्सेट्रा। कोई भी ऐसा काम जिसको हम लोग कर सकते हैं वो हमारा क्रिया कहलाता है। अब देखिए इन इंग्लिश वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। बोल रहा है अंग्रेजी में वर्ब को जो है दो भागों में बांटा गया है। इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से, इंग्लिश भाषा के हिसाब से अंग्रेजी वर्ब को जो होते हैं, इंग्लिश वर्ब्स जो होते हैं उनको दो पार्ट में बांट दिया गया है। पहला पार्ट जो होता है हमारा लेक्सिकल वर्ब्स होता है और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब्स होता है। ठीक है, लेक्सिकल वर्ब्स देखिए क्या कहते हैं, इनका स्वतंत्र अर्थ होता है और ये वाक्य में मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त होते हैं। मेन वर्ब्स मतलब समझता है ना, ये वही है, इनका स्वतंत्र अर्थ होता है और ये वाक्य में मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त होता है। स्वतंत्र अर्थ होता है यानी कि जैसे ईट का मतलब खाना होता है, तो इसमें भी अगर प्रयुक्त होते हैं वाक्य में तो इसका मतलब भी खाना ही होगा, इसका मतलब भी खाना ही होगा। कोई इनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इनकी नोट में देखिए, इनकी 5 अवस्थाएं होती हैं जिसको हम लोग बेस फॉर्म कहते हैं, पास्ट फॉर्म कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, वर्जिन पार्टिसिपल कहते हैं, या भर में आईएनजी इसको फॉर्म भी कह सकते हैं, या भर में एसएएस फॉर्म इसको वर्ब 5 को कहते हैं। ठीक है, यही वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5, इनकी 5 अवस्थाएं यही होती है जिनको फिर हम आगे पढ़ेंगे अभी। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। लेक्सिकल वर्ब जो स्वतंत्र होता है, जिनमें कोई परिवर्तन, जिनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे कम है, गो है, ड्रिंक है, रन है, लाफ है, ईट है, वीप है, स्लीप है, टॉक है, रन है, ये सारा चीज हमारा लेक्सिकल वर्ब्स के उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स पे। इनका कोई निश्चित शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, प्रयोग के आधार पर इनके अर्थ बदलते हैं। यानी इनको हम यूज करते हैं सेंटेंस में तो कहीं इनका अर्थ कुछ हो जाता है, कहीं इनका अर्थ कुछ हो जाता है। अब इसको हम समझाएंगे आपको। जैसे देखिए, वह एक अभियंता है। ठीक है, इसमें इसका अगर हम लोग ट्रांसलेशन बनाएं तो ऐसे ही बनाएंगे ना, ही इज एन इंजीनियर। ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा जो वर्ब है इज है ना। अब इस इज का मतलब क्या हो रहा है बाबू, है। ध्यान दीजिएगा, इस इज का मतलब हुआ है। अब देखिए इसका अर्थ कैसे बदलता है, इसका शाब्दिक अर्थ कैसे बदलता है। जैसे देखिए, वे एक शिक्षक हैं। ध्यान दीजिएगा, तो इसका ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे, ही इज ए टीचर। ठीक, देखिए यहाँ पे इज का मतलब क्या हो रहा है, मतलब इज मतलब है। इसमें से कोई सा भी वर्ड लेकर के हम ऐसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे इज का मतलब है हो रहा है और यहाँ पे इज का मतलब
है हो रहा है, ठीक। ये सिंगुलर प्लूरल मत देखिएगा, ये दोनों सिंगुलर में ही है, ठीक है। तो इनका शाब्दिक अर्थ बदलता रहता है प्रयोग के आधार पर, इसलिए इनका कोई एक निश्चित शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, ठीक है। अब ये तो हम जान गए कि इंग्लिश में वर्ब्स को दो पार्ट में बांट दिया गया है। पहला होता है हमारा लेक्सिकल वर्ब्स और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब हम लोग आते हैं ट्रांसलेशन में, वाक्य जो हम लोग बनाते हैं, अनुवाद बनाते हैं, उसके हिसाब से वर्ब्स को कितने भागों में बांटा गया, उसके हिसाब से भी वर्ब्स को दो भागों में बांटा गया है। चलिए आइए उसको देखते हैं। तो आगे देखते हैं क्या कहता है, वाक्यों में प्रयोग के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में हम जो सेंटेंस में वर्ब का यूज करते हैं उसके आधार पर कह रहा है, वाक्यों में प्रयोग के आधार पर वर्ब्स को दो वर्गों में बांटा गया है। दो वर्गों में बांटा गया है। इंग्लिश भाषा के आधार पर, अंग्रेजी भाषा के आधार पर वर्ब्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला लेक्सिकल और दूसरा ऑक्सिलरी था। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सेंटेंस में यूज के आधार पर ना, वाक्य में प्रयोग के आधार पर ये जो हमारे वर्ब्स हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है हमारा मेन वर्ब, मेन वर्ब को हम लोग प्रधान क्रिया या मुख्य क्रिया कहते हैं। और दूसरा होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब ये मेन वर्ब क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, द वर्ब्स यूज्ड अलोन और टुगेदर विद हेल्पिंग वर्ब्स आर कॉल्ड मेन वर्ब्स। जिन क्रियाओं का प्रयोग अकेले या सहायक क्रियाओं के साथ वाक्यों में किया जाता है उसको हम लोग मेन वर्ब कहते हैं, प्रधान क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे में देखिए एग्जाम्पल कुछ बताया है, रेखा राइट्स अ लेटर। यहाँ पे हम लोग को देखना है, डिफिनेशन को पहले समझेंगे। द वर्ब्स यूज अलोन, ऐसी क्रियाएं जिनका प्रयोग अलोन हुआ है, मतलब अकेले हुआ है, या और टुगेदर विथ हेल्पिंग वर्ब्स, या हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हुआ है, हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हुआ है, ठीक है। ऐसी क्रियाएं जिनका यूज अलोन हुआ है, अकेले हुआ है, या हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हुआ है, वे हमारे मेन वर्ब्स कराते हैं। जैसे देखिए इसमें तो बस एक ही वर्ब का वर्ब ये दिख रहा है, यानी कि ऐसी क्रियाएं हैं जिनका यूज जो है अलोन हुआ है, अकेले हुआ है, तो ये हमारे क्या है, मेन वर्ब है, ठीक। जैसे दूसरा सेंटेंस देखते हैं, माई मदर लव्स मी। इसमें कितनी क्रियाएं हैं, माई मदर तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा ना, लव्स मी, मी हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और लव्स यही एक क्रिया है, यानी कि इसमें भी अलोन हुआ है, ठीक। इसमें देखिए आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें देखिए एम हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब है। अब ये यहाँ पे आ गया, अलोन तो इसका यूज हुआ नहीं है, या तो अलोन हो सकता है या हेल्पिंग वर्ब के साथ हो सकता है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ हुआ है इस वर्ब का प्रयोग, तो इसको हम लोग मेन वर्ब बोलेंगे। जैसे दूसरा वाला सेंटेंस देखिए, आई विल डू इट, आई विल डू इट, इसमें विल हेल्पिंग वर्ब है और डू हमारा मेन वर्ब है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या करता है। हेल्पिंग वर्ब, a helping verb is one which helps the main verb to form a tense, sense, mood या sentence etc. बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब कह रहा है हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया वो है जो मेन वर्ब की मदद करता है किसी टेंस को या सेंस को या मूड को फॉर्म करने में, स्थापित करने में, ठीक है। जैसे देखिए मेन वर्ब तो समझ रहे हैं, आई एम गोइंग टू पटना, मेन वर्ब तो हमारा गोइंग है ना, ये हमारा मेन वर्ब है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। और इसमें एम यही हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब देखिए ये हेल्पिंग वर्ब यही ना मदद कर रहा है, गोइंग की मदद कर रहा है ना। जैसे देखिए माई ब्रदर हैज कम, ये कम जो है हमारा मेन वर्ब हो गया, और हैज जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हैज जो है हमारा हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। दूसरा देखिए यू शुड हेल्प हर, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, तो हेल्प हमारा मेन वर्ब है बट शुड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट है ही विल गो, ही विल कम, सॉरी ही विल कम, वह आएगा, मतलब कम हमारा मेन वर्ब है और विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो ये जितने भी इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है ये सभी क्या कर रहे हैं, ये सभी क्या कर रहे हैं, हेल्प्स द मेन वर्ब, सॉरी मेन वर्ब
मेन वर्ब टू फॉर्म अ टेंस, मूड, वॉइस, सेंटेंस एक्सेट्रा। ये ऐसी सहायक क्रियाएं हैं जो हमारे मेन वर्ब को, प्रधान क्रिया को सहायता करती हैं ताकि वो सेंटेंस को पूरा कर सके। ठीक, इसमें एक आध नोट्स हैं, उसको मैं बता देता हूं आपको। तो इसमें दो नोट्स थे, नोट्स को देख लेते हैं। यदि किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो तो वह क्रिया मेन वर्ब कहलाती है। अब किसी भी सेंटेंस में एक ही क्रिया हो, अब क्रिया का मतलब वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और मेन वर्ब भी हो सकता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कभी हमारे क्रिकेट टीम का बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कभी हमारे क्रिकेट टीम में कैप्टन नहीं होता, ठीक है, तो कैप्टन के अनुपस्थिति में हम वाइस कैप्टन को ही कैप्टन मान लेते हैं ना। सेम वैसा ही इसमें भी है। अगर इसमें मेन वर्ब नहीं है, अगर सेंटेंस में हमारे मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब मतलब कि जैसे ईट, रन, गो ये वाला ऐसे वर्ड नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, आर, एम, वाज, वेयर, शैल, विल, कैन, कुड ये सारे जो है उसको ही मेन वर्ब मान लिया। तो जैसे देखिए ही इज रेडी, इसमें मेन वर्ब नहीं है, इज है, इज को ही हम लोग मेन वर्ब बोलेंगे। सिंपल। कैप्टन की अनुपस्थिति में वाइस कैप्टन को कैप्टन बना दिया गया इसमें, सिंपल। जैसे ही इज गोइंग, इसमें देखिए कैप्टन है, वाइस कैप्टन है, बट कैप्टन तो कैप्टन है भाई, मेन वर्ब तो यही है, ठीक है। ही डिड दिस, इसमें तो मेन वर्ब है नहीं, डिड है, डिड को ही हम लोग मेन वर्ब बोलेंगे, सिंपल। ठीक, सी इज ब्यूटीफुल, अब सी हमारा प्रोनाउन है, ब्यूटीफुल हमारी एडजेक्टिव है, इज हेल्पिंग वर्ब है, बट इसमें दूसरा कोई वर्ब नहीं है, इसलिए इसको हम इज को मेन वर्ब मानेंगे, सिंपल है। दूसरा है, यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हो जाती हैं तो क्या करते हैं, सबसे अंत में आने वाली जो क्रिया होती है उसको हम लोग मेन वर्ब मानते हैं, और उससे पहले की जितनी भी क्रियाएं हो जाती हैं उसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जैसे देखिए आई हैव बीन रीडिंग, आई तो प्रोनाउन है, हैव हेल्पिंग वर्ब, बीन हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग मेन वर्ब। अब बोलेंगे इसको मेन वर्ब कैसे हो गया, तो सबसे लास्ट में यही है ना, सबसे लास्ट में यही क्रिया आ रही है, इसके बाद कोई क्रिया नहीं है या कोई ऑब्जेक्ट नहीं है या कोई अदर कॉम्प्लीमेंट नहीं, अदर कोई वर्ड्स नहीं है, इसलिए इसको हम लोग मेन वर्ब बोलेंगे। और बाकी के जो हमारे तीन हैं, दो सॉरी, बाकी के जो हमारे दो हैं इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, सिंपल। जैसे इसमें का वो दिए थे उस मेंशन कर दिए, इसमें ही इज गोइंग, इसमें दो है ना, हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को छोड़िए, इसमें दो क्रिया है, इसको देखते हैं, दो है ना, दो है, बट लास्ट में गोइंग है, ये मेन वर्ब है। सेम चीज इसमें भी हम बोले हैं, जैसे इसमें देखिए यू हैव बीन टीचर, ठीक है, हैव और बीन दो वर्ब है, बट लास्ट में बीन आ रहा है तो बीन हमारा मेन वर्ब हो जाएगा और हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा, मैं जल्द से जल्द आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। आई होप कि आज का ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसके साथ साथ हम लोग आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।